बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों एक दोस्त ने सवाल किया था कि उसका जानवर है, गाय है, वो शापर मिट्टी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा खा रही है। तो काफ़ी हल वो कर चुका है इसका, मतलब कैल्शियम इस्तेमाल करवा चुका है इन्फ्यूजन के ज़रिए भी, और पर ओरल मतलब खिला भी चुका है और लगा भी चुका है, लेकिन वो इससे हट नहीं रही। वो शापर भी खा रही है, मट्टी भी खा रही है। तो उसे क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कोई ऐसा अगर आपको जानवर मिलता है जो नहीं छोड़ रहा है इस चीज़ को, तो ऐसे जानवर का हमने क्या हल करना होता है। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो जो जानवर मट्टी खा रहा है उसको ज़रूरत होती है डिवर्मर की। नमकियात की कमी उसको ज़रूर होती है, लेकिन उसको डिवर्मर की भी ज़रूरत होती है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते, इस वजह से जानवर मिट्टी वगैरह खाना शुरू कर देता है और फिर आस्ता आस्ता चलकर मिट्टी से शापरों की तरफ बात आ जाती है, या फिर जो दीवारें चाटना होता है उसकी तरफ बात चली जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर अपने जानवर की किसी अच्छे डिवर्मर से डिवर्मिंग करें। अगर हो सके तो पहले उसका गोबर का टेस्ट करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो किसी अच्छे डिवर्मर से उसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद आपने ये करना, मतलब 8 दिन के बाद डिवर्मर को रिपीट कर देना है आपने। उसके बाद आपने LS मिनरल्स और DCP पाउडर साथ में इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। ये आपने कम से कम 1 माह तक लगातार जानवर को इस्तेमाल करवाना है। LS मिनरल्स भी और DCP पाउडर भी कम से कम, मतलब हो सके तो ये आपके ताहयात आपके जानवर को मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ आप अपने जानवर के जो है खुरली में नमक का डल्ला जो होता है, गुलाबी नमक का डल्ला मिल जाता है, वो अपने जानवर की खुरली में रखें, ताकि अगर उसको चाटने की ज़रूरत पड़े तो मट्टी वगैरह खाने के बजाय वो खुरली में पड़े उस नमक के डल्ले को चाटे, जिससे उसकी नमकियात की जो कमी है उसकी ज़रूरत भी उसकी पूरी होगी और आपका जो कह लें कि दूसरा नुकसान भी नहीं होगा। मतलब जानवर शापर नहीं खाएगा, शापर खाने की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान नहीं होगा। मिट्टी नहीं खाएगा, मतलब उसके किरमों का मसला जो है वो काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं इस चीज़ से। इसके अलावा अगर आपने जानवर को, ऐसे जानवर को जिसका थोड़ा सा क्रोनिक टाइप का मसला हो जाता है, ऐसे जानवर को इन्फ्यूजन मतलब कह लें कि इंट्रावेनस देने की बजाय कैल्शियम जो है मिल्फोन सी इंट्रावेनस लगाने की बजाय उसको सब कट यानी कि ज़ेरे जिल्द लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो आप कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाएं। उसके बाद 1 माह के बाद आप इस चीज़ को छोड़ दें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।